नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर से समाज का शिक्षा पर प्रभाव को देखेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा पर समाज का प्रभाव पड़ता है। समाज को देखें तो समाज जो है गतिशील होता है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो समाज अपनी मान्यता और आवश्यकता इसके अनुकूल जो है शिक्षा का व्यवस्था करता है। समाज की जो भी मान्यता और आवश्यकता है वह उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पर जो है वह निर्भर करता है। तो इन पहलुओं को देखेंगे। शिक्षा पर जो है भौगोलिक स्थिति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस समाज में ऐसी भौगोलिक स्थिति होती है कि उसमें मनुष्य को अपने जीवन रक्षा के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ के जो है अधिकांश व्यक्ति शिक्षा के प्रति जो है कॉन्शियस नहीं हो पाएगा, अपना समय नहीं दे पाएगा और न ही उसके पास धन होता है। ऐसे में जो है जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है और शिक्षा का क्षेत्र भी सीमित हो जाता है। जैसे कि दूर दराज पहाड़ी इलाकाओं में जो है शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ का जो है भौगोलिक स्थिति, आने जाने का साधन ये थोड़ा सा दुर्गम होता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस समाज में भौगोलिक स्थिति मानव के अनुकूल हो और प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर मात्रा में हो, ऐसे समाज में जो है व्यक्तियों के पास शिक्षा के लिए समय और धन दोनों होते हैं। परिणाम क्या होता है, वहाँ पर जो है शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही उचित और सर्वसाधारण तक जो है शिक्षा पहुँच पाती है। जहाँ की भौगोलिक स्थिति कृषि प्रधान है वहाँ कृषि शिक्षा पर बल दिया जाता है, और जहाँ का जो है उद्योग धंधा प्रधान है वहाँ पर औद्योगिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरा कारण देखेंगे हम, समाज की संरचना किस प्रकार से है उसका भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। समाज की जो संरचना है उस पर भी जो है शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। बहुत से ऐसे समाज हैं जहाँ पर जाति भेद के कारण सर्वसाधारण तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है। अलग अलग समाजों का जो स्वरूप भी अलग अलग होता है, इसका भी जो है शिक्षा पर असर पड़ता है। तीसरा देखेंगे समाज की संस्कृति का जो है शिक्षा पर प्रभाव। विद्यालय समाज का जो है लघु रूप होता है, तो इस प्रकार से विद्यालय की व्यवस्था में जो है संस्कृति का प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। किसी भी समाज का जो है रहन सहन, खान पान, व्यवहार, उसका विश्वास, परंपरा, आचार विचार, रीति रिवाज, आदर्श, मूल्य, कला कौशल, संगीत, नृत्य, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन आदि जो भी विशेषताएं हैं उसका जो है शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। जिस समाज का जैसा सांस्कृतिक वातावरण है वहाँ पर भी जो है शिक्षा उस प्रकार से दी जाती है। चौथा देखेंगे राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। शिक्षा राजनीतिक प्रभाव से अछूता नहीं रहता है। राजनीति विचारधारा जो है शिक्षा पर गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। जिस समाज की राजनीतिक परिस्थितियाँ जैसी होती है वहाँ का शिक्षा व्यवस्था भी राजनीतिक विचारधारा का जो है इस पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा पर आर्थिक प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है। ऐसा देखा जाता है कि जिन समाजों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है वहाँ की शिक्षा जो है उन्नत होती है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण वहाँ पर जो है अधिकांश मात्रा में शिक्षण संस्थाएं खोली जाती हैं। उनके भवनों का जो है व्यवस्था किया जाता है, वह उच्च श्रेणी का होता है। शिक्षण की सामग्री, शिक्षक आदि जो है उपलब्ध होते हैं। दूसरी ओर अगर देखें जिन समाजों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है वहाँ पर जो है शैक्षिक पिछड़ापन होता है। निःशुल्क तथा व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जो है सोच भी नहीं सकते। भारत की अगर आर्थिक स्थिति में जैसे तैसे सुधार हो रहा है तो भारत की शिक्षा में भी
सुधार हो रहा है। पहले से लोग अब अधिक शिक्षित हैं, अधिक जो है शिक्षण संस्थाएं खोले जा रहे हैं और अधिक लोगों तक शिक्षण की सामग्री भी पहुंचाया जा रहा है। छठा देखेंगे धार्मिक प्रभाव। धर्म, संस्कृति जो है और शिक्षा, इनमें गहरा संबंध होता है। कुछ विद्वान धर्म को जो है शिक्षा का आधार मानते हैं, तो कुछ विद्वान जो है धर्म को शिक्षा से दूर रखने के पक्ष में है। धर्म की दृष्टि से जो है समाज दो भागों में बांटा जा सकता है, एक धर्मी और बहुधर्मी समाज। एक धर्मी समाज में शिक्षा जो है धर्म विशेष पर आधारित होता है और जहाँ पर जो है शिक्षा धर्म पर ही आधारित होता है, जैसे कि पाकिस्तान की शिक्षा धर्म पर आधारित है। दूसरी तरफ जो है बहुधर्मी समाज को देखें तो यहाँ पर बहुत से लोग बहुत से धर्मों को मानने वाले होते हैं। ऐसे समाज में जो है शिक्षा की व्यवस्था उदार होती है। जैसे भारत में जो है किसी भी धर्म विशेष पर शिक्षा आधारित नहीं होकर के धर्म के सामान्य सिद्धांतों पर ही शिक्षा दिया जाता है। इस प्रकार से शिक्षा पर जो है धर्म का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। सातवां देखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव। शिक्षा के लिए सामाजिक दृष्टिकोण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो समाज रूढ़िवादी होता है वहाँ पर जो है केवल परंपरागत शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जाता है। इस ऐसे समाज में है नवीन शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरी ओर जो समाज प्रगतिशील होता है वहाँ पर जो है नवीन प्रवृत्तियों तथा नवीन सिद्धांतों एवं नवीन शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है छात्र शिक्षक दोनों जो है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। समाज के परिवर्तन का प्रभाव भी शिक्षा पर बहुत ही अधिक पड़ता है, क्योंकि शिक्षा और समाज ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा समाज होगा वैसा शिक्षा व्यवस्था होगा और जिस प्रकार से शिक्षा मिलेगा समाज का भी निर्माण उसी प्रकार से होता है। समाज में गतिशीलन है तो समाज जैसे जैसे बदलता है शिक्षा का स्वरूप भी बदलता है। प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था जन साधारण के लिए नहीं थी तथा शिक्षा पर जो है धर्म एवं आध्यात्मिकता का जो है बहुत प्रभाव था। लेकिन जब बाद में व्यवसायीकरण, वैज्ञानिकता और आधुनिकता के दौर आई तो शिक्षा जो है जन जन तक यह पहुंचाया जाने लगा और यह समाज में जो है परिवर्तन भी लाया। विद्यालय भी समाज का एक स्वरूप है, तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा विद्यालय में भी जो है वह परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये था समाज का शिक्षा पर प्रभाव। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं।